बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, मैं मौजूद हूँ वन एंड ओनली मुसव्वत ज़ंजानी साहब के पास, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हम ज़ंजानी साहब से रूहानी जो हमारे मुश्किलात हैं, रूहानी पहलू हैं ज़िंदगियों के, उन पे भी ज़ंजानी साहब से हम इंफॉर्मेशन, उनसे नसीहत देते रहते हैं। वो गाइडेंस भी करते हैं इस मामले में। और दूसरा नादरीन, हम ज़ंजानी साहब के पास एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन भी लेते रहते हैं। तो नादरीन, आज मैं जिस मकसद के लिए ज़ंजानी साहब के पास मौजूद हूँ, वो हम मेरे दो ज़ोडिक साइन लिब्रा और विर्गो। ज़ंजानी साहब बताएंगे, मैं ज़ंजानी साहब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जून का महीना मेरे ऑडियंस को बताइएगा सर, इन दो स्टार्स के लिए कैसा रहेगा सर प्लीज। देखिए, मंथ ऑफ जून की अगर हम बात करते हैं तो जून का जो महीना आप यूँ समझिए कि इसमें एक तो माह ज़िलहज भी चल रहा होगा, ईद के ठीक है बाद सर। का टाइम है, फिर उसके बाद माह मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा और नया हम्म। इस्लामी साल भी है। लेकिन इसी महीने में एक इस एतबार से प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस के लिहाज से बड़ी खूबसूरत कैफ़ियत है, हम्म। क्योंकि इसमें जुपिटर अपने 12 साल के बाद आ रहा है शर्फ़ी दर्जात के ऊपर, जो ठीक कि है। 22 से लेकर 26 डिग्री 22 से 26 जून तक रहेगा। जी ठीक एक तो है। ये 2 तारीख को अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर लेगा, ये इस पूरे महीने की सबसे खूबसूरत कैफ़ियत है। जी बिल्कुल फिर ठीक उसके है। बाद इब्तदाई तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इब्तदाई तौर के ऊपर इन्हीं 3 प्लैनेट्स का कंजंक्शन बन रहा है जेमिनी में, जो कि ठीक है। वर्गन्स वालों के लिए बड़ा खूबसूरत कंजंक्शन है, जिसमें इब्तदाई तौर के ऊपर जुपिटर, वीनस, मरकरी जो है, वो इनके ज़ाइचे के 10वें घर में है। ठीक है फिर सर। जैसे ही जुपिटर चेंज करेगा, पीछे-पीछे वीनस भी आ जाएगा, उसके बाद मरकरी भी आ जाएगा और 11th हाउस में फिर यहाँ पे ये 3 प्लैनेट्स मेजरली तौर के ऊपर कंजंक्ट करेंगे। जी ठीक सर। अब ये 3 प्लैनेट का कंजंक्शन वर्गन्स के 11वें घर में बनना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि बुर्ज सुमला के हामिल जो लोग हैं, ये फाइनेंशियली तौर के ऊपर एक तो स्टेबिलिटी की तरफ आएँगे, माली तौर के ऊपर उस पोज़ीशन की तरफ ये बढ़ सकते हैं, जिसकी ये ख़्वाहिश कर रहे हों, हम्म। जिसका इन्होंने ज़हन में कभी सोच रखा है। अपने ख्वाबों को पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे, अपने इमोशंस को अपनी यूँ समझिए कि अपने तख़य्युल को हकीकत का रंग देने की तरफ आएँगे। फिर वर्गंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो ये अपनी ज़िंदगी में किसी नए अहद की तरफ बढ़ेंगे और हम्म। ये नया अहद इनके करियर में भी है, ठीक है। इनकी मुलाज़मत में भी है और ये नया अहद इनकी ज़िंदगी में लोगों से ब्लेसिंग्स और फ़ायदे की शक्ल में भी है। जी बिल्कुल ठीक है। फिर वर्गंस वालों की ज़िंदगी में देखें तो जुपिटर का 11वें घर में शर्फ़ी पोज़ीशन पे आना, हम्म। इनकी हल्का एहबाब में वुसअत लाएगा। जी ठीक है। सोशली तौर के ऊपर कुछ बड़े नए, मुख़लिस और बड़े बुज़ुर्ग किस्म के लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल करवाएगा, जिनसे इनको भरपूर फ़ायदा मिलता रहे। फिर मुख़लिस लोग जो कि इनके हल्का बाब में लोग ऐड ऑन होंगे, वो इनको ना सिर्फ़ फ़ायदा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बल्कि इनकी ज़िंदगी में जो ये ऑलरेडी अपना करियर, कारोबार, बिज़नेस लेके चल रहे हैं, उससे भी फ़ाइनेंशियली तौर पे चीज़ों को ब्लेस्ड करेगा, क्योंकि बिज़नेस से माली तौर के ऊपर ये फ़ायदे का घर है। ठीक है। फिर मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरतियाँ या तरक्कियाँ अगर हम लोग बुर्ज शुमला के हामिल लोगों की देखें, तो इनकी ज़िंदगी में एक और बड़ी पॉज़िटिव इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाएगा कि जब जाके 16 तारीख को शम्स इनके ज़ाइचे के 10वें घर में एंटर होगा, हम्म। इज़्ज़त और करियर के घर में। ठीक है। शम्स का ज़ाइचे के 10वें घर में एंटर होना, इनको दूसरों की नज़रों में बुलंदी की तरफ लेके जाएगा। हम्म। दूसरों की न नज़रों में इज़्ज़त या रुतबे की तरफ लेके जाएगा। फिर जुपिटर चूँकि इनके ज़ाइचे के 7वें का भी हाकिम है। 7वें का हाकिम पैसे के घर के साथ बहुत ही अच्छी किरान की नज़र बना रहा है ज़ाइचे के 11वें घर में। ये एक बड़ी खूबसूरत कैफ़ियत है कि ऐसे वर्गंद अफ़राद जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनको हस्ब मंशा फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिले और ठीक है। ऐसे वर्गंद अफ़राद जो कि अपनी शादी को किसी तौर पे फ़ाइनलाइज़ करना चाह रहे हैं हम्म। या अपनी ज़िंदगी में अपनी अज़दवाजी तौर के ऊपर ज़िंदगी जो कि लोग पहले से शादीशुदा हैं, उसको मज़ीद और ज़्यादा किसी तौर पे बेहतर बनाना चाह रहे हैं। उस एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असबाब बनेंगे कि ज़िंदगी में लोगों के साथ अपने मरासम को खूबसूरत कर लें। जी बिल्कुल तो ठीक ये है। चीज़ वर्गंज़ वालों के लिए खुशबख्ती और खूबसूरती लाएगी। अब बुर्ज वर्गंज़ वालों के लिए जो थोड़ी-सी एहतियात नज़र आती है, हम्म। एहतियाती तौर के ऊपर चीज़ इनकी ये है कि इनको थोड़ा-सा अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबल रखना है। जी ठीक है। स्टेबल का मतलब ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं लेके जाना। जी बिल्कुल चीज़ों ठीक। को बैलेंस रख के लेके चलने की कोशिश करें। फिर उसके बाद ये लोग अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी के साथ मुआहदे की शक्ल में कर रहे हैं, उसको लिखत-पढ़त के साथ करें। ठीक है। ये चीज़ कर लेना इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ जून को बहुत खूबसूरत बनाएगा। अब इसी एतबार से हम बढ़ते हैं अगले ज़ोडिक साइन और वो आता है लिब्रा। जी विरासत। लिबरल्स वालों की बात करें तो बुर्ज मेज़ान के हामिल जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर मरीख़ 7वें घर से सीधा इनके माइंड को 7वीं नज़र से देख रहा है। ठीक है सर। ये इस एतबार से इनको एक्टिव रखेगा, मुतहर्रिक रखेगा, कॉन्फिडेंट रखेगा, हम्म। इनको ज़िंदगी में मुस्बत पहलुओं की तरफ तरतीब देता रहेगा। जी बिल्कुल ठीक। सुस्ती काहली से बाहर निकालेगा, मल्टी टैलेंटेड और मल्टीटास्कर रखेगा। हम्म। लेकिन एक बहुत खूबसूरत कैफ़ियत हो रही है इनके ज़ाइचे में इनके माइंड के प्लैनेट की। फिर उसके बाद इनके ज़ाइचे के 10वें घर में जुपिटर 2 तारीख से अपने शर्फ़ी बुर्ज में एंटर हो जाएगा। जी तो ठीक। यूँ समझिए कि जो लिबरल्स वाले जो लोग हैं, इनकी ज़िंदगी में तरक्की, कामयाबी, अरूज व मंज़िलत और लोगों की नज़रों में इनकी वक़्त बढ़ेगी।
वाह। इनकी ज़िंदगी में लोग कहीं न कहीं पे इनकी तरफ मोल्ड होंगे, इन्क्लाइंड होंगे, इनको फ़ायदा देने की तरफ कहीं न कहीं पे ऑटोमैटिकली तौर के ऊपर चीज़ें इनके लिए आसान करना शुरू कर जी देंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद बुर्ज मेज़ान के हामिल लोग अपनी ज़िंदगी में किसी नए कारोबार की इब्तिदा कर सकते हैं, क्योंकि ज़हन का हाकिम ज़ाइचे के 10वें घर में मरकरी, जुपिटर और माइंड का प्लैनेट वीनस, ये कंजंक्ट कर रहे हैं, जो कि किसी नए अहद साज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी ठीक है। ज़िंदगी में कुछ नए अदवार की इब्तिदा करना, किसी नई चीज़ की तरफ बढ़ना, नए मामलात की तरफ रग़बत रखना और लोगों की नज़रों में अपनी पहचान, अपनी शनाख्त, अपनी साख को किसी तौर के ऊपर बेहतर बनाना। फिर जुपिटर इनके ज़ाइचों में इनकी मुलाज़मत का भी प्लैनेट है। जुपिटर इनके ज़ाइचों में बीमारियों से निजात का भी प्लैनेट है वाह। और जुपिटर का शर्फ़ी पोज़ीशन पे आना इनको ज़िंदगी में बीमारियों से निजात दिलवाएगा। ठीक है अल्लाह सर। ताला इनकी सेहत को शिफा-याबी की तरफ लेके जाएगा। आमीन आमीन। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त के अलावा ऐसे लोग जो कि अपनी मुलाज़मत को तब्दील करना चाह रहे हैं, मुलाज़मत को चेंज करना चाहते हैं या किसी अच्छी जगह पे मुलाज़मत हासिल करना चाह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में इनको इज़्ज़त मिलेगी दूसरी जगह पे मूव होने के लिए। जी ठीक है। फिर जुपिटर इनकी ज़िंदगी में रूल करता है इनकी हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस को, इनके अज़ीज़-ओ-क़ारिब के साथ इनकी रवाबत और बेहतरी को। अज़ीज़-ओ-क़ारिब का रिलेटेड प्लैनेट ज़ाइचे में अच्छी पोज़ीशन पे होना, इनको ज़िंदगी में अपने रिश्तों में खूबसूरती की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अब इनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी-सी एहतियात नज़र आती है, वो पहले 15 दिन की एहतियात है, क्योंकि पहले 15 दिन में शम्स इनके ज़ाइचे में मौजूद है, ज़ाइचे के 8वें घर में। ठीक है सर। लोगों के ऊपर या दूसरों के ऊपर या इवन अपने बहुत करीबी दोस्तों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एतबार करना, हद से ज़्यादा रिलाई करना या उनके कही हुई बातों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेना, ये इनके लिए पहले 15 दिन में ठीक नहीं है। ठीक है। ये जो भी करना चाहते हैं ये खुद करें। इनका अपना डिसीजन, अपनी सोच, अपनी ऑब्जर्वेशन, खुद के किए गए फैसले इनको ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाबी की तरफ लेके जाएँगे। सिर्फ़ इस चीज़ की एहतियात कर लें तो ये अपनी ज़िंदगी में पूरा महीना बड़ा खूबसूरत और बड़ा पॉज़िटिव इंशाल्लाह गुज़ार सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, ज़ंजानी साहब ने हमें डिटेल डिस्कशन में बताया, 2 जो स्टार थे उनका मैंने आपने इंट्रो में बता दिया था कि मैं किस लिए ज़ंजानी साहब के पास हाज़िर हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़ंजानी साहब ने जो एहतियात बताई हैं, जिस तरह उन्होंने आपको कहा है, वो उस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी आसानी से गुज़रेगी और मुश्किलात से आपको छुटकारा हासिल होगा। मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, ज़ंजानी साहब के साथ। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।